हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। चार ऑप्शन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि स्टार का जो कलर होता है वो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, वेट का, डिस्टेंस का, साइज का या फिर टेम्परेचर का। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा। इसके पहले हम लोग समझेंगे कि की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, जिसके आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो की पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस ये जो क्वेश्चन है वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर बेस्ड होता है और बेस्ड है। और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, जहाँ पे b जो है वो एक विंस कांस्टेंट है। जो b है वो हमारा क्या है? विंस कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो लेमडा t इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है? तो लेमडा m जो है वो एक वेवलेंथ है जिसका मैक्सिमम एमिशन हो रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर t पे, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा b के बराबर होता है। ये हमारा विंस लॉ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेमडा m है वही हमें दिखाई पड़ेगा अगर किसी भी स्टार का जो कलर है वो कलर का वेवलेंथ जब हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो वही कलर हमें दिखाई पड़ेगा कि वो हमारा जो स्टार है वो किस कलर का है। तो अगर हम लोग इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लेमडा एम है ये इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन टी। और यहाँ पे बी अगर कांस्टेंट है यानी कि लेमडा एम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी का। यानी कि जिस स्टार का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेमडा एम का। तो कहीं ना कहीं जो वेवलेंथ है, जो कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है वो हमारा टेम्परेचर को रिलेट कर रहा है। तो जो कलर ऑफ स्टार है वो कहीं ना कहीं हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा वो उतना ही कम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम बात करें अगर रेड और ब्लू में, तो जिस स्टार का जो कलर अगर ब्लू है, ठीक है, तो उस वो हॉटेस्ट होगा क्योंकि ब्लू कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वेवलेंथ कम होता है। तो ब्लू कलर, those stars which have blue color are the hottest, and which are red are coldest। जो रेड होगा वो कोल्डेस्ट होगा। क्यों रेड कोल्डेस्ट होगा? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो जब रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा ब्लू के रिस्पेक्ट में तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कम। और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? टेम्परेचर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।